नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में आपके साथ दिव्यानी शर्मा। देवास में भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम का घेराव किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी के नेतृत्व में कार्यकर्ता से आज द्वार से मटके लेकर रैली के रूप में निगम पहुंचे। उन्होंने परिसर में खाली मटके फोड़कर विरोध जताया। प्रदर्शन को देखते हुए निगम परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कार्यकर्ताओं को कार्यालय में प्रवेश से रोका गया। कांग्रेस ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर जल्द समस्या के समाधान की मांग की। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह से कई वार्डों में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे पहले कांग्रेस पार्षदों ने भी प्रदर्शन किया था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने कहा कि नगर निगम और प्रशासन पर्याप्त पानी देने में विफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि निगम पूरा जलकर वसूल कर रहा है, लेकिन 15 दिनों से पानी नहीं दे रहा है। राजानी ने चेतावनी दी कि अगर 5 से 7 दिन में समस्या नहीं सुलझती है तो भाजपा पार्षदों का उनके वार्डों में पुतला जलाया जाएगा। त्राहिमाम कर रही है पानी को लेकर। क्या नगर निगम प्रशासन और पदाधिकारियों को पता नहीं था कि अगर हम हमारा स्टोरेज का पानी दे देंगे तो जनता के हाल क्या होंगे? इतनी भयंकर गर्मी में आप हालत जाके देखिए गली मोहल्लों की, हमारी बहन बेटियों की। साइकिल में टंकियां रखकर, पानी के टैंक रखकर पूरे 24 घंटे लोग जा रहे हैं। नौकरी नहीं कर पा रहा, नौकरी पेशा आदमी से पानी पानी चिल्ला रहा है। 8-8 दिनों तो नल नहीं चले। क्या यह नगर निगम प्रशासन की फेल्यूर पॉलिसी नहीं है? दूरदर्शिता नहीं है? उन्हें पता था, बहाना बना रहे हैं कि भूतड़ी अमावस्या पानी दे दिया। अरे अपना घर जला के दिवाली मनाओगे क्या? जो देवास का पानी हमारा स्टोर होता है, पहली प्राथमिकता उसको है कि जो पानी पीने का उपलब्ध कराना चाहिए। उज्जैन में तो गंभीर डैम भी है, वो उज्जैन वाले करते व्यवस्था जो करना थी, किंतु अपनी विफलता छिपाने के लिए बहानेबाजी की जा रही है। यह नगर निगम प्रशासन आपसी लड़ाई में, प्रतिद्वंद्विता में सत्यानाश हो गया है। कोई निर्णय का पालन नहीं करता। महापौर कोई सुनता नहीं है, सभापति गुलाब के फूल देते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। पार्षद आपस में लड़ते हैं एक ही पार्टी के। ये जनता का भला नहीं कर सकते, इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है। ये कल दुर्गेश जी का कहना था, उन्होंने बाइट दिया आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में कि कांग्रेस लेट हो गई है, बहुत देर से जागी। मैंने इसलिए शेर पढ़ा है, तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला लुटा कैसे? ये मैंने पूछा है उससे, सॉरी उससे बोल रहा हूँ, उनसे। चूंकि उनके ही सांसद, उनके ही नेता लोग कहते हैं कौन दुर्गेश अग्रवाल, ये मैं नहीं बोलता हूँ, मैं जानता हूँ दुर्गेश अग्रवाल जी को। परंतु बात इस बात का है कि हमने आंदोलन किया, उनको स्वीकार करना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, और जो प्रथम नागरिक है उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमने उनको जिताया है, देवास की जनता ने जिताया है। अब वो महापौर बीजेपी के नहीं है, एक एक व्यक्ति के महापौर है, मेरे भी हैं तो आपके भी हैं। महापौर का पद सबके लिए होता है। चुनाव हो गए जो हो गया। अब आप जब पद पे बैठे हो तो आपकी जिम्मेदारी है ये इस तरह के राजनीतिक टोटके करना बंद करें और सही ढंग से काम करें। सकारात्मक रूप से अगर बात होगी तो कांग्रेस पार्षद दल और कांग्रेस के एक कार्यकर्ता साथ देगा। अगर नकारात्मक बात करेंगे, जनता के अहित की बात करेंगे, तो ये तो सड़कों पर उतरने का पहला शो है। एक एक वार्ड में बीजेपी के पार्षदों को पुतले जलाए जाएंगे, एक एक नेता के पुतले जलाए जाएंगे, ये तय मान के चलिएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ में तख्तियां थी जिस पर लिखा था आवारा कुत्तों को बाहर करो। कुत्तों की हालत ये हो गई है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाने वाले लोग, हमारी बच्चियां स्कूल जो जाती हैं, आप रोज उठा के देख लीजिए, घर से निकल नहीं सकते। हर घर के आगे 8-10 कुत्तों का झुंड रहता है। क्यों? कुत्ते इसलिए आक्रामक होते हैं कि उनको खाने को नहीं मिलता है। क्या नगर निगम उनकी नसबंदी नहीं कर सकता? मैंने पिछले दिनों शांति समिति की बैठक में भी बात उठाई थी, तब आश्वस्त किया था कि हम करेंगे, बस हर बात करेंगे, करते कुछ नहीं है। ढेले भर का काम नहीं है, केवल कमीशनबाजी और अड़ंगेबाजी इस नगर निगम प्रशासन में बात हो गई है। आपने पार्षद और इनका कहा कि आपस में लड़ रहे हैं सब कुछ, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है जिसका खामियाजा जो है जनता को भुगतना पड़ रहा है? इतना तो आप भी समझते हैं, मुझसे क्यों खिलवाया जा रहा है? 100% परिषद में गुटबाजी आपने देखी पिछली मीटिंग में क्या हालत हो गई थी। एक महिला को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे हर महिला को अधिकार है, सदस्य को जितना अधिकार महापौर का उतना पार्षद को भी है, किसी भी दल का हो, निर्दलीय हो, वो अपनी बात रखेगा। निगम परिषद काम नहीं रखेगा, कहाँ रखेगा बात फिर वो? आज कांग्रेस का बीजेपी से गुटबाजी से ऊपर उठ गई है कि आज मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकुर साहब कहा था कि संपूर्ण कांग्रेस आएगी। संपूर्ण कांग्रेस आपके सामने खड़ी है। सांसद पर जो चुनाव लड़े, विधायक चुनाव लड़े,
हमारे रेखा वर्मा जी आउट ऑफ इंडिया हैं, रमेश व्यास जी कोर्ट की तारीख में आ गए, वो भी गए कोर्ट की तारीख, सभी आए हुए हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो नहीं आया। मैं कहा था कांग्रेस एकजुट है, ये अपना अपना सोच है, नजरिया देखने का आपका। ये खबर हम और आप तक देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी द्वारा पहुंचाई गई है। लगातार ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती,